कई बार क्या होता है, हम किसी कंपनी को ही एक्वायर कर लेते हैं। यानी कि अगर हमारी कंपनी है एक्स लिमिटेड और एक और कंपनी है वाई लिमिटेड, तो अगर वाई लिमिटेड बिजनेस बंद हो रहा है या वाई लिमिटेड अपने बिजनेस को बेचना चाहती है, तो वो वाई लिमिटेड को अगर एक्स लिमिटेड परचेज कर ले और उस परचेज करने के बदले अगर एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को शेयर्स इशू कर दे, तब भी हमको एंट्रीज क्या करनी है वो समझना है। इसको बोलते हैं परचेज ऑफ बिजनेस। अभी जो हमने क्वेश्चंस करे हैं बहुत सारे, वो थे परचेज ऑफ एसेट, कि हमने किसी से फर्नीचर खरीदा, किसी से बिल्डिंग खरीदी, किसी से कोई एसेट खरीदा और उस एसेट को खरीदने के बदले हमने शेयर इशू किए। अब जो हम केस कर रहे हैं वो है कि हम किसी का बिजनेस परचेज कर लेते हैं, हम किसी का बिजनेस परचेज कर लेते हैं, उसके बदले हम उस दूसरी कंपनी को अपने शेयर इशू करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर टाटा कंपनी रिलायंस कंपनी को एक्वायर कर ले, खरीद ले, तो वो सिचुएशन होगी बिजनेस परचेज करने की। ठीक है, अगर मैकडॉनल्ड्स केएफसी को खरीद ले तो वो सिचुएशन होगी बिजनेस परचेज करने की। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में जब आप किसी के बिजनेस को परचेज करते हो तो बिजनेस की एसेट्स और बिजनेस की लायबिलिटीज, इन दोनों को ही एक्वायर किया जाता है, इन दोनों को ही एक्वायर किया जाता है। इसका मतलब अगर एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को खरीदती है तो एक्स लिमिटेड के पास वाई लिमिटेड के एसेट्स भी आ जाएंगे और एक्स लिमिटेड को वाई लिमिटेड की लायबिलिटीज भी पे ऑफ करनी पड़ेंगी। क्लियर? अब अगर हम ये बोले कि वाई लिमिटेड के पास 5 लाख रुपए के एसेट्स थे और 1 लाख रुपए की लायबिलिटीज थी, तो ये एसेट्स और ये लायबिलिटीज दोनों किसके पास आ जाएंगी? अब एक्स लिमिटेड के पास। तो ये दोनों चीजें एक्स लिमिटेड एक्वायर कर लेगा। इसका मतलब अब जो वाई लिमिटेड के 5 लाख के एसेट्स थे वो सारे एसेट्स किसके हो जाएंगे? एक्स लिमिटेड के। और जो वाई लिमिटेड ने लायबिलिटीज पे करनी थी 1 लाख की, वो भी कौन पे करेगा? एक्स लिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ वाई लिमिटेड। पर क्या ये एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड से जो एसेट्स ले रहा है और जो लायबिलिटीज ले रहा है, उसके बदले क्या एक्स लिमिटेड कोई पेमेंट नहीं करेगा वाई लिमिटेड को? बिल्कुल करेगा। इन सभी के लिए एक्स लिमिटेड विल पे टू वाई लिमिटेड। इन एसेट्स को खरीदने के लिए और इन लायबिलिटीज को पे करने के लिए एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को कुछ पैसे देगा। उसको हम क्या बोलते हैं? जो भी पैसे एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को खरीदने के लिए देगा उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं? परचेज कंसिडरेशन। इसका मतलब एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को कितने में खरीदा। ठीक, अब पहले ये समझो नेट एसेट्स वैल्यू क्या होती है। नेट एसेट वैल्यू क्या होती है? नेट एसेट वैल्यू होती है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। हमारे इस एग्जाम्पल में एक्स लिमिटेड के पास 5 लाख रुपए के एसेट्स आ रहे हैं और एक्स लिमिटेड को वाई लिमिटेड की 1 लाख की लायबिलिटीज भी तो पे करनी पड़ेंगी। इसका मतलब 4 लाख रुपए के नेट एसेट्स वाई लिमिटेड के एक्स लिमिटेड के पास एक्वायर हो रहे हैं। ठीक, अब इस 4 लाख के नेट एसेट्स को खरीदने के लिए, इस 4 लाख के नेट एसेट्स को खरीदने के लिए एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को कुछ पैसे ऑफर करेगी। जरूरी नहीं है कि एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को 4 लाख के बदले 4 लाख ही ऑफर कर दे। तो यहां पर 3 सिचुएशंस हो सकती हैं, यहां पर 3 सिचुएशंस हो सकती है। नेट एसेट्स कितने के आ रहे हैं? 4 लाख के। पर अगर एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को 4 लाख ही ऑफर करे तो ये केस 1 है। यानी कि एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को बोल रहे हैं कि तू अपने सारे एसेट सारी लायबिलिटीज मुझे दे दे और मैं उसके बदले तुझे 4 लाख रुपए दे देती हूं। तो ये है सिचुएशन नंबर 1।
सिचुएशन नंबर 2, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को बोल रहे हैं कि तू अपने 4 लाख के नेट एसेट्स मुझे दे दे, जिसके बदले मैं तुझे 3,50,000 रुपए पे करूंगी। यह है सेकंड केस। थर्ड केस, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को बोल रहे हैं कि तुम मुझे अपने 4 लाख के एसेट्स दे दे, जिसके बदले मैं तुझे 5,40,000 रुपए की पेमेंट करूंगी। ठीक, अब मुझे यह बताना, अगर हम वाई लिमिटेड के 4 लाख के एसेट्स खरीद के अपने पास लेके आ रहे हैं और हम पे भी 4 लाख ही कर रहे हैं, तो क्या हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है? हमें मतलब एक्स लिमिटेड को क्या कोई प्रॉफिट हो रहा है? नहीं, 4 लाख के एसेट्स आ रहे हैं, 4 लाख की पेमेंट कर रहे हैं, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई लॉस नहीं हो रहा। सो देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक। सेकेंड केस, अगर हम 4 लाख के एसेट्स खरीद रहे हैं वाई लिमिटेड के नेट एसेट्स, जिसके बदले हम उसको 3.5 लाख की पेमेंट करेंगे, तो क्या हमारे को यहां पर कुछ फायदा हो रहा है? यस, हमारे को यहां पर कुछ फायदा हो रहा है। कितना फायदा हो रहा है? 50,000 रुपए का। 4 लाख की चीज आप 3.5 लाख रुपए में खरीद के लेके आ रहे हो, तो आपको 50,000 रुपए का नेट में फायदा हो रहा है। इसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? कैपिटल प्रॉफिट। यहां पर 4 लाख के अगर एसेट्स हम खरीद रहे हैं, जिसके बदले हम 5,40,000 की पेमेंट कर रहे हैं, तो यहां पर हमारे को नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है? 1,40,000 रुपए का। इसको बोलते हैं कैपिटल लॉस। क्लियर हुआ? अब हम एंट्रीज पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री होती है जब हम बिजनेस परचेज करते हैं। जब हम बिजनेस को परचेज करते हैं, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के जब बिजनेस को परचेज करता है, तो वाई लिमिटेड के सभी एसेट्स एक्स लिमिटेड के हो जाते हैं और वाई लिमिटेड की सभी लाइबिलिटीज भी एक्स लिमिटेड की हो जाती हैं। हमारे एग्जाम्पल में एसेट्स थे 5 लाख के और लाइबिलिटीज थी 1 लाख की। ठीक। और इन सभी के बदले केस ए में हम कितनी पेमेंट कर रहे हैं? हम 4 लाख की पेमेंट कर रहे हैं। तो केस ए में परचेज कंसिडरेशन कितनी है? 4 लाख रुपीस। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। हमारे पास कितने के एसेट्स आए? 5 लाख के। एसेट्स डेबिट होते जब आते हैं, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। हमारे पास कितने की लाइबिलिटीज आई? 1 लाख की। और हमने कितने पैसे देने का वादा किया है वाई लिमिटेड को? टू वाई लिमिटेड, हमने वाई लिमिटेड को बोला हम तुझे कितने देंगे पैसे? 4 लाख रुपए। तो अब देखो, जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट है, तो ये एंट्री अपने आप ही मैच हो गई। इसका मतलब जब नेट 4 लाख की नेट एसेट्स हमारे पास आए, जिसके बदले हम 4 लाख रुपए ही देने का वादा कर रहे हैं, इस सिचुएशन में कोई भी प्रॉफिट और कोई भी लॉस नहीं हुआ। क्लियर हो गई? केस बी, हमने एक और केस बनाया था केस बी। वो क्या था? उसमें था कि हम एसेट्स खरीद रहे हैं, लायबिलिटीज खरीद रहे हैं, लेकिन हम कितने पैसे देने का वादा कर रहे हैं? 3,50,000। तो एंट्री क्या होगी? एसेट्स आएंगे तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, 5 लाख रुपए के एसेट्स हमारे पास आएंगे, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, 1 लाख रुपए की हमें लाइबिलिटीज भी चुकानी पड़ेंगी। ठीक। और हम वाई लिमिटेड को कितना पैसा ऑफर कर रहे हैं? 3,50,000। अब देखो, यहां पर 5 लाख रुपए के एसेट्स आए, 1 लाख की लाइबिलिटी आई, तो नेट एसेट्स 4 लाख रुपए के हमारे पास आए। पर इन 4 लाख के नेट एसेट खरीदने के लिए हमने 3.5 लाख रुपए ही दिए। इसका मतलब 50,000 रुपए का यहां पर हमारे को प्रॉफिट हो रहा है। यहां पर जब प्रॉफिट होता है तो हम क्या लिखते हैं? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो जब हमारे को बिजनेस खरीदते समय कम पैसे देने पड़ते हैं एसेट्स के बदले, तो वहां पर हमारे को कैपिटल प्रॉफिट हो जाता है। कैपिटल प्रॉफिट मतलब ऐसा प्रॉफिट जो रोज रोज नहीं होता, कभी कभी होता है।
उस कैपिटल प्रॉफिट को हम कहां पर रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल रिजर्व के अंदर। ठीक, केस 3 मतलब केस सी, क्या था केस सी? केस सी था कि हमारे पास एसेट्स आ रहे हैं, लाइबिलिटीज आ रही हैं, लेकिन हम उसके बदले कितने पैसे देंगे? 5,40,000। तो चलो एंट्री तो सेम ही होगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स तो 5 लाख के खरीदे हमने वाई लिमिटेड से, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज 1 लाख रुपए की आई हमारे पास, पर हम वाई लिमिटेड को कितना पैसा ऑफर कर रहे हैं? 5,40,000 रुपए। अभी देखो 4 लाख की चीज हम 5,40,000 रुपए में खरीद के लेके आए, तो हमारे को यहां पर नुकसान हो रहा है। वो क्या नुकसान है? कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए हम अकाउंट यूज करते हैं गुडविल। है तो नुकसान, पर हम इस नुकसान को गुडविल के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। कितना नुकसान है? 1,40,000 रुपए का। तो ये है कैपिटल लॉस। इसको हम कैपिटल लॉस नहीं मानते, हम मानते हैं कि जो पैसे हमने एक्स्ट्रा दिए हैं वाई लिमिटेड को, वो उसकी गुडविल को खरीदने के लिए दिए हैं, तो हम गुडविल को रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये बात क्लियर होगी? तो जब हम किसी के बिजनेस को खरीदेंगे तो एंट्री क्या होती है? बिजनेस खरीदने की एंट्री होती है एसेट्स को डेबिट करना, लाइबिलिटीज को क्रेडिट करना, और फिर जितने पैसे हमने वेंडर या सेलिंग कंपनी को देने हैं वो लिखना। जब ये एंट्री आप पास करोगे तो ये एंट्री में अगर डिफरेंस आया तो या तो डिफरेंस डेबिट पे आएगा या डिफरेंस क्रेडिट पे आएगा। अगर डिफरेंस डेबिट पे है तो गुडविल लिख देना, और अगर डिफरेंस क्रेडिट पे है तो कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर देना। और सर अगर डिफरेंस आया ही नहीं तो ना गुडविल ना ही कैपिटल रिजर्व। यहां तक क्लियर है? यहां तक हम एक क्वेश्चन करते हैं और क्लैरिटी आएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 48। A company issued 30,000 fully paid shares of 100 each for purchase of the following assets and liabilities of शर्मा कंपनी। तो क्या हो रहा है? हमारी कंपनी शर्मा एंड कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज खरीद रही है। इसका मतलब शर्मा एंड कंपनी बंद हो रही है और उसके सारे एसेट्स और उसकी सारी लाइबिलिटीज हम परचेज कर रहे हैं। क्या क्या एसेट्स और क्या क्या लाइबिलिटीज हमारे पास आ रही हैं? प्लांट, बिल्डिंग, स्टॉक तो एसेट्स हैं, और एक सन्ड्री क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी हमारे पास आ रही है। इसके बदले, इन सभी को खरीदने के बदले हम क्या इशू कर रहे हैं? हम अपने 30,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं 1 लाख रुपए के। मुझे बताओ, अगर हम 30,000 शेयर्स इशू करेंगे 100 रुपए के, तो हम टोटल 30 लाख रुपए में इस कंपनी को खरीद रहे हैं। यही मतलब हुआ ना, 30,000 शेयर्स अगर हम खरीद इशू कर रहे हैं इस कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज को खरीदने के लिए, तो हम कितने रुपए के शेयर इशू कर रहे हैं? 30 लाख के। डन। इसका मतलब शर्मा एंड कंपनी को हमने 30 लाख रुपए देने का वादा किया है। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी जो एसेट्स हमारे पास आए, प्लांट अकाउंट डेबिट। हमारे पास कितने का प्लांट आया? 7 लाख रुपीस का। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने का लैंड आया हमारे पास? 12 लाख रुपीस का। टू नहीं, अभी एक और चीज आई थी, स्टॉक। कितने का स्टॉक आया हमारे पास? 9 लाख रुपीस का। और हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं, कितने? 2 लाख रुपए। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने नेट एसेट्स शर्मा एंड कंपनी से रिसीव हो रहे हैं? 7 + 12 19 + 9 28 -2 26 लाख रुपीस के हमारे पास नेट एसेट्स आ रहे हैं, जिसके बदले हमने शर्मा एंड कंपनी को कितने पैसे देने का वादा किया? 30 लाख रुपए। तो अगर
26 लाख के चीज को आप 30 लाख रुपए में खरीदोगे तो आपको यहां पर क्या होगा, फायदा के नुकसान? नुकसान। नुकसान को हम कहां लिखते हैं? गुडविल में। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपीस, ठीक है। और ये हमारी एंट्री मैच हो गई। सो ये एंट्री है बिजनेस को खरीदने की, ठीक है। अब आपने ये जो शेयर इशू किए हैं, इस शेयर की एंट्री भी तो करनी है। हमने ये शेयर किसको इशू किए हैं? शर्मा एंड कंपनी को। तो एंट्री होगी शर्मा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 30 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 30,000 शेयर्स, 100 रुपीज ईच, 30 लाख। ऐसा करने से शर्मा एंड कंपनी अकाउंट बंद हो जाएगा और हमारे शेयर्स उसको इश्यू हो जाएंगे। क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 50 बोलता है अ कंपनी परचेज्ड अ बिजनेस फ्रॉम राय ब्रदर्स। तो राय ब्रदर्स अपना बिजनेस बेच रहा है और हमने वो बिजनेस खरीद लिया। कितने में खरीद लिया? 15 लाख रुपए में खरीद लिया, ठीक। और ये 15 लाख रुपए हमने उसको पे कैसे करना है? राय ब्रदर्स को 12 लाख रुपए के तो शेयर पे करने हैं और बैलेंस चेक से पे करना है 3 लाख रुपए। तो हमने क्या किया? हमने राय ब्रदर के सारे एसेट्स, सारी लायबिलिटीज एक्वायर कर ली और राय ब्रदर को बोला इन सब के बदले हम तुझे 15 लाख रुपए देंगे। तो ये 15 लाख क्या है? परचेज कंसिडरेशन। अब ये 15 लाख रुपए जो देने हैं इसके हमने दो हिस्से कर दिए। हमने बोला कि थोड़ा पैसा जो तुझे दिया जाएगा वो चेक से दिया जाएगा 3 लाख रुपए का, और जो बाकी के 12 लाख रुपए हैं उसके हम तुझे अपनी कंपनी के शेयर दे देंगे। उसने कहा ठीक है। अब हमारे पास एसेट्स और कुछ लायबिलिटीज भी एक्वायर हो गई। तो सबसे पहले एसेट्स को और लायबिलिटीज को एक्वायर करने की एंट्री पास करते हैं। हाँ सर, एंट्री क्या बनेगी? जितने भी एसेट्स आए, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक एंड कैश। प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर्स, स्टॉक एंड कैश, इन सभी अकाउंट्स को तो आप डेबिट कर दो, बिकॉज जब एसेट्स हमारे पास आते हैं तो उनको डेबिट किया जाता है। कितना कितना है? 4 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 4 4 3 4 3। ठीक है, तो ये तो हमारे पास सारे एसेट्स आ गए। साथ ही में हमने लाइबिलिटीज भी तो अक्वायर करी। सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख की, तो लाइबिलिटी जब आती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है सर। अब आप ये चेक करो हमारे पास नेट क्या आया? 4 + 4 8, 8 + 3 11, 11 + 4 15, 15 + 3 18। 18 लाख के तो आपके पास एसेट्स आए, जिसमें से आपको ये 2 लाख रुपए क्रेडिटर को पे करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब आपके पास 16 लाख रुपीस वर्थ के एसेट्स, नेट एसेट्स रिसीव हुए। 16 लाख की चीज आपने खरीदी और आपने इसके बदले कितने पैसे देने हैं राय ब्रदर्स को? आपने बोला कि राय ब्रदर्स तुझे हम 15 लाख रुपए देंगे। अब खुद सोचो, अगर 16 लाख की चीज को आप 15 लाख में ले आओगे खरीद के, तो आपको यहां पर 1 लाख रुपए का फायदा हो रहा है। जो फायदा होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में 1 लाख। ऐसा करने से आपकी ये जर्नल एंट्री मैच हो जाएगी। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हमें ये एंट्री समझ आ गई। अब हमने जो ये राय ब्रदर्स को 15 लाख रुपए पे करने थे, ये हमने कैसे पे किए? ये हमने थोड़े पैसे तो बैंक से चेक पे कर दिया 3 लाख का, और बाकी के हमने इसको शेयर्स इशू कर दिए 12 लाख रुपए के। तो इन दोनों की एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी। फर्स्ट, राय ब्रदर्स को आप जो पेमेंट कर रहे हो बैंक के थ्रू, उसकी एंट्री बनेगी राय ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 3 लाख टू बैंक 3 लाख। ठीक है। सेकंड, उसके बाद जो हमने राय ब्रदर्स को शेयर इशू किए, उसकी एंट्री राय ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 12 लाख
टू शेयर कैपिटल अकाउंट 12 lakhs। सो इस तरह से राय ब्रदर अकाउंट बंद हो जाएगा। ये देखो, क्रेडिट हुआ 15 लाख से, डेबिट हुआ भी 15 लाख रुपए से, और ये हमारी एंट्री बिल्कुल सही है।